औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बहुत अहम है। आपके प्रैक्टिकल्स में एक प्रैक्टिकल है फोर्स एंड एक्सटेंशन। चलें मैं पढ़ता हूँ। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन इन द स्फेरिकल स्प्रिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। तो स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिकल है इसको हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका ऑपरेटर्स देख लेते हैं। इलास्टिक, हेलिकन स्प्रिंग, हुक्स लॉ स्टैंड, स्लॉटेड बेट, ग्राफ पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स एंड शार्प पॉइंटेड पेंसिल आर रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट अगर आप इसकी थ्योरी देखें तो ये हुक्स लॉ से रिलेटेड है और इसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन जो आपने स्टडी किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 के अंदर, वो तमाम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना होगा तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये लिखना है लोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्सटेंशन, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, एफ इज इक्वल टू के एल और एफ अपॉन एल इज इक्वल टू के। और ये जो के है ये कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी है। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको ये ऑपरेटर्स नज़र आ रहा है और ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन कॉलम बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है इनिशियल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग हम लिखेंगे 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लोड, ये है ग्राम वेट, पॉइंटर रीडिंग सेंटीमीटर, एक्सटेंशन एल सेंटीमीटर और एफ अपॉन एल ग्राम वेट पर सेंटीमीटर। तो पहले तो आपने बहुत अच्छे से पहले इसका ऑब्जर्वेशन कॉलम बना लेना है। और आए अब हम आपको ऑपरेटर्स दिखाते हैं। ये इसका ऑपरेटर्स है जिसमें यहाँ पर स्प्रिंग दिखाया जा रहा है। ये देखें ये स्प्रिंग और ये बैलेंस है, ये आपको नज़र आ रहा है और इसके साथ एक स्केल जो है वो अटैच हुआ हुआ है। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने में। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये देखें ये स्लॉटिंग वेट है और इसके अंदर एक 20 ग्राम का वेट डला हुआ है। तो हम इसको डालेंगे यहाँ पर और अपनी पॉइंटर रीडिंग को हम एडजस्ट करेंगे 0 पर। कहाँ पे 0 पे? ये 0 पे एडजस्ट कर लिया मैंने। ज़रा गौर से दिखाएं ज़रा इस जगह को, ये देखें ज़रा, ये एग्जैक्ट 0 पर स्टैम्प नज़र आ रहा है। सही है। अब हम क्या करेंगे, आहिस्तगी के साथ यहाँ पर एक वेट डालेंगे। ये पॉइंटर रेट हमारा देखें नीचे आ गया। अब हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये एडजस्टमेंट आपको सही करनी पड़ेगी, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है ये। तो ये देखें हमारी पॉइंटर रीडिंग 0 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे हाथ रखकर ये वेट यहाँ पर देखें ये इस तरह से होता है और यहाँ पे आप आराम से डालेंगे तो इसको छोड़ेंगे नहीं। ये देखें यहाँ पर आ गया। अब अगर हम इसकी रीडिंग को गौर से देखें तो ये आपको रीडिंग नज़र आ रही है। इसी तरह हवा चल रही है तो हम ज़रा इसको रोक लेंगे। ये हमारी रीडिंग जो है वो तकरीबन 1.5 पर आ रही है। तो यहाँ पर हमने अभी जो वेट डाला है वो डाला है 20 ग्राम। 20 ग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम वेट। और ये जो रीडिंग आई मेरे पास आई 1.5। ये जो पॉइंटर रीडिंग है यही इसका एक्सटेंशन है, ये मैंने लिख दिया 1.5। अब मैं दूसरा वेट डालूँगा। और से देखें ये मैंने दूसरा वेट डाला और देखें रीडिंग कहाँ पर आ रही है, ज़रा गौर से देखें। रीडिंग आ रही है 3 के ऊपर और मेरा वेट कितना हो गया, टोटल वेट कितना हो गया 40 और मेरी रीडिंग कितनी आ रही 3 पर आ रही है। ये मेरी रीडिंग आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अपना तीसरा वेट डालूँगा। यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से हाथ रखा है और मैं इसको डाल रहा हूँ, ये डाल दिया हमने। और ये देखें आपकी रीडिंग, हमारी रीडिंग ज़रा गौर से दिखाइएगा आप इनको रीडिंग।
ये हमारा कितना 4.5 के ऊपर आ रही है रीडिंग। और ये देखिए हमारा वेट कितना हो गया 60 ग्राम वेट, और ये हमारी रीडिंग आ गई 4.5 पर। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4.5। अब हम क्या करेंगे, अब अपना चौथा वेट डालेंगे यहाँ पर, और ये चौथा वेट डाल रहे हैं। और ये रीडिंग देखें, यहाँ पर जो हमारी रीडिंग आ रही है वो आ रही है 6। गौर से देखें, और ये हमारे पास वेट कितना हो गया, इस तरफ कीजिएगा, ग्राम वेट हमारा हो गया 80, और ये हमारी रीडिंग आ गई 6 के ऊपर। बहुत परफेक्ट ये बन रहा है क्योंकि हमारा स्प्रिंग बहुत अच्छा है। अगर रस्टी स्प्रिंग होता है तो इसके अंदर थोड़े से चेंजेस भी आते हैं। अब देखें ये रीडिंग, आप गौर से दिखाएं, गौर से दिखाइएगा रीडिंग। ये मैंने वेट डाल दिए, कंप्लीट 5वां वेट है और हमारे पास हो गया 100 ग्राम। और यहाँ पे रीडिंग हमारे पास आ रही है 7.5। तो स्टूडेंट ये तो हमने रीडिंग नोट कर ली, और जैसे ही आप ये रीडिंग नोट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे कि अपने जो ये वेट्स हैं इसको रिलीज़ कर देंगे। आपने इसको ऐसे कर दिया और अपना ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रख दिया। अब आपका कैलकुलेशन का काम है, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना मोबाइल निकालें क्योंकि हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो वो निकाल के आप दे दें और इसका कैलकुलेटर खोल दें ताकि हम बच्चों को यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन समझा सकें। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो कैलकुलेशन है, पहले है हमारे पास 20 डिवाइड बाय 1.5। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड बाय 1.5, तो हमारा आंसर आया 13.33। अब हम दूसरी रीडिंग अपनी देखेंगे, 40 डिवाइड बाय 3, और ये भी आंसर हमारे पास आ रहा है 40 डिवाइड बाय 3, आंसर आ रहा है 13.33। बहुत परफेक्ट रीडिंग आ रही है। आई एम सरप्राइज कि इस तरह से रीडिंग थोड़ा सा वेरिएशन होती है, लेकिन इस जगह कोई वेरिएशन नहीं आ रही। और इसी तरह से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे 4.5 से तो हमारा आंसर देखें 60 डिवाइड बाय 4.5, हमारा आंसर आ रहा है 13.33। इसी तरह से हमारे पास जो 80 है इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो तब भी आंसर हमारा यही आ रहा है 80 डिवाइड बाय 6, 80 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आ रहा है 13.33। इसी तरह से हमारे पास है 100 डिवाइड बाय 7.5, तो ये भी आंसर हमारा इंशाल्लाह सही आएगा, और आंसर आ रहा है 7 डिवाइड बाय 7.5, और आंसर हमारा 13.33 आंसर आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिज़ल्ट है वो बहुत परफेक्ट आया है। तो ये तो हमने ऑब्ज़र्वेशन कर ली। ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद हमें यहाँ पर अब स्टूडेंट हम जो है इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास स्केल है, इसकी मदद से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस साइड पर देखें एक कॉलम छोड़कर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ तक, और यहाँ पे नीचे का एक कॉलम छोड़कर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब स्टूडेंट क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मेरी पास जो रीडिंग है उसके मुताबिक मैंने ग्राफ बनाना है। तो मेरे पास यहाँ पर मैं पॉइंटर रीडिंग या एक्सटेंशन यानी लेंथ लूँगा इस जगह पे L, और यहाँ पर मैं लूँगा फोर्स F। यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, यहाँ पे लिखूँगा 20, यहाँ पे लिखूँगा 40, यहाँ पे लिखूँगा 60, यहाँ पे लिखूँगा 80, और यहाँ पे लिखूँगा 100। इसी तरह से मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7,
अब स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि 20 के ऊपर मेरी रीडिंग क्या आ रही है 1.5, यानी एक्सटेंशन 1.5। तो मैं 20 के ऊपर ये क्या है 1 और ये क्या है 1.5, तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने निशान लगा लिया और इस निशान के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सर्कल भी बना दूँगा। अब मेरी दूसरी रीडिंग क्या है 40 पे क्या आ रही है 3। देखें 40 और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगा। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 60 के बाद लिखा हुआ है 4.5, 60 और ये आ गया 4.5। फिर ये आ गया 80 पे क्या रीडिंग आ रही है 6, और फिर आइए 100 पे क्या आ रही है 7 और ये आ गई 7.5। तो स्टूडेंट ये हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाते वक्त आपको ये ख्याल रखना है ये आपके सारे पॉइंट एक लाइन में आए। अगर आपके सारे पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे तो कम से कम 3 पॉइंट एक लाइन में आना ज़रूरी होते हैं। तो स्टूडेंट आपको मालूम है कि जब दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं तो उनके दरमियान में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे, हम लिखेंगे f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू l, और यहाँ पर ये जो चीज़ है इसके साथ लिख दूँगा मैं सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा ग्राम वेट। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे स्केल लिखना है। मैं यहाँ पे स्केल लिख रहा हूँ x एक्सिस, और यहाँ पे लिख रहा हूँ x एक्सिस पे मैंने फोर्स ली है और मैंने लिया 20 ग्राम वेट बराबर लिया 10 स्मॉल स्क्वायर के। इसी तरह y एक्सिस के ऊपर मैंने क्या किया 1 सेंटीमीटर को बराबर लिया 10 स्मॉल स्क्वायर के। तो ये मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, ग्राफ बनाना है। जब आप ये काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपने मेथड लिखना है अपने ओन वर्ड में। मेथड को अपने ओन वर्ड में लिखना है। 2-3 दफ़ा इसको पढ़ लें। ये देखें आगे जो आगे आपका ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ बना हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। फिर आपने रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट क्या है, इट इज़ प्रूव दैट द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एक्सटेंशन बिकॉज द रेशियो बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन इज़ अ कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन। द ग्राफ बिटवीन द लोड एंड एक्सटेंशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका रिज़ल्ट हो गया। ये प्रिकॉशंस हैं जो आपको प्रैक्टिकल में करनी होती हैं, लिखनी नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ आपको हमारी ये काविश समझ में आई होगी। हमारे कुछ साथी यहाँ पे मौजूद हैं तो बहरहाल उनका ज़िक्र करना तो मुनासिब नहीं है। बहरहाल अल्लाह हाफ़िज़।